हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारी हीरो कहता है क्या एनिमी अलायंस तुम्हारा मतलब मैं। फिर वो लीडर कहता है कि अगर ये सही है कि आप लोग दोस्त हैं तो फिर मुझे ये अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना होगा कि क्या आप क्या हम आपसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर अगर आपने हमें असिस्ट करा है इसके वापस ले जाने में तो फिर अलायंस आपका ये कर्ज कभी नहीं भूलेगी। वो मैक कहते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे इस इंसान को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम इसे अपने फोर्स के द्वारा नहीं ले जा सकते। वो लीडर गुस्सा करने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। हमारी हीरो मन में कहते हैं कि अगर तुम मैक्सो को जानते हो तो फिर तुम्हें उसके बारे में शिप के बारे में जानना चाहिए। उसके शिप पर फाइट करना एकदम मना है। तुम इसे फोर्स से नहीं ले जा सकते, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ कोई लड़ाई भी नहीं लेना चाहता। जब ये शिप के ऊपर से उतर जाएगा तो फिर तुम इसे मार दो, किल करो या फिर पकड़ो, चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। फिर वो लीडर कहता है कि सर ये सभी एनिमी है हमारे अलायंस के। अलायंस ने इनके लिए 100 से ज़्यादा मास्टर्स को भेजा है। फिर वो मैक क्या कहते कि 100 या 1000, मैं उसके बारे में परवाह नहीं करता। जब तक वो मेरी बोर्ड पे है तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर वो लीडर मन में कहता है कि फाइटिंग करना वाटर डेमन के साथ एक सुसाइड की तरह ही है। फिर वो लीडर कहता है कि तो फिर हम आपकी बोट की डेस्टिनेशन जान सकते। फिर वो मैक क्या कहता है कि ये रूट हमेशा सेम रहता है। ये सैंडमैन से स्टार्ट होता है और एंड में वहाँ पर खत्म। ये रूट्स हमेशा सेम ही रहता है। ये सैंडमैन से शुरुआत होती है और अंत तक। फिर वो लीडर कहता है कि एंड कहाँ पर है। वो कहता है कि शॉर्ट क्लैन के टेरिटरी के पास। फिर वो मैग्गा कहता है कि पार करना कठिन होगा, उसे पकड़ लो, बस बने रहो। मैं भी इसे मारते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन बस तो जब ये उसे ले जाओ वो उतर जाएगा तब मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। फिर हमारी हीरो कहता है कि मैक्सू तुम क्या कह रहे हो। फिर वो लीडर कहता है क्या आप हमारे एलायंस के लिए फेवर नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अगर और सब आपको यह करना होगा कि जहाज को एक दिन डिले करना है। फिर वो मैक्सू कहता है कि मेरी शिप कभी भी ये नहीं रहती, वो शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहती है। इस गधे ने मेरे टाइम टेबल पर पहले ही डिले कर दिया है। फिर वो लीडर कहता है कि तो फिर आपका नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। फिर वो लीडर कहता है कि साउथर्न वैली डॉकयार्ड, हम वहाँ पर 2 दिनों में आ जाएगी। फिर वो लीडर मन में कहता है क्या साउथर्न वैली, फिर हमें जल्दी करनी होगी। फिर वो कहता है कि सर फिर हम आपको वहीं पर मिलेंगे। फिर वो उन लोगों से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग शिप से उतर जाते हैं और जाने लगते हैं। हमारे हीरो कहता है कि वो लोग तो बहुत दूर चले गए। फिर वो मैक्स कहता है कि तुम डॉकयार्ड पर उतर जाना। फिर वो कुछ कहने लगता है। फिर ऐसे ही कुछ बातें होने लगती है। फिर अगले सीन में हम वाइस ड्रैगन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। क्या कोई एम्बुश। 1000 ड्रैगन के तीनों नेता बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं और फिर ऐसी कुछ बातें होने लगती है। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं कि उनके लोकेशन के बारे में क्या बात, तुम्हें उसके बारे में पता चला। फिर वो कहता है कि हमें उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं हमारे स्पाइस जो मुरिम अलायंस के अंदर है। वाइस ड्रैगन कहते हैं कि बहुत ही लेट हो चुका है। फिर वो कुछ सोचने लगता है और कहता है कि हम लोगों को आउटस्कर्ट पर जाना होगा। फिर वो इंसान कहते हैं कि अगर आपने अगर बॉर्डर्स पर लोगों को भेजा तो फिर हमें ये एक्ट करा मांगा, फिर हम पर कार्रवाई करी जाएगी। अगर ये हुआ तो फिर वार होगी। फिर वो लीडर को सोचने लगता है और कहता है कि मुझे बहुत कुछ देखना है, जल्दी लीडर्स को बुलाओ। बोइंग ड्रैगन और स्मॉल ड्रैगन्स को फ्रंट लाइन में रखना, और इस तरह की फोर्स से एनिमी हमें केयरलेसली अटैक नहीं करेगी। वो कहता है कि समझ गया। फिर वो वाइस ड्रैगन मन में कहता है कि अगर मुरिम अलायंस एक्चुअली इन्वेट करती है हमारे बॉर्डर्स के अंदर तो छोटी क्लैंस कोलैप्स हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को एटलीस्ट उन लोगों की लोकेशन पता चल जाएंगी, फिर हमारा एरिया छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या मुझे मैसेंजर भेजना चाहिए शॉर्ट क्लैन को भी इस तरह की सिचुएशन देखकर। फिर वो कहता है कि हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी होगी
रिक्वेस्ट मांगनी होगी, हेल्प मांगनी होगी मार्शल ड्रैगन पवेलियन से। फिर वो बाहर आ जाता है। फिर अगले सीन में हम शिप का सीन दिखते हैं जहाँ पर वो मैक्सू खड़ा होता है बोट पर और ये बता रहा होता है। फिर हमारी रोका था कि क्या हमें सच में साउथर्न वैली से जाना होगा, क्या हम वहाँ से नहीं जा सकते। फिर वो कुछ इशारा दिखाने लगता है। हाँ, वो मैक्सू कहता है कि अच्छा हम दोनों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फिर वो हमारी हीरो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो सभी लोग मुझे प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की, क्या तुम उसके साथ ठीक हो। वो मैक्सू अपना कानों में उंगली डाल लेता है। फिर हमारी हीरो कहता है कि वो मेरी गलती नहीं थी, तुम्हें पता है वो बूढ़े गीजर्स उन लोगों ने हम लोगों को छोड़कर चले गए। मैक्सो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, वरना अगर तुमने मैं अपना रूल ब्रेक करके तुम्हें इसी ऑन द स्पॉट मार दूंगा। हमारी हीरो उसे टीज करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। मैक्सो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करूँगा। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई चांस ही नहीं। फिर वो अपने वाटर की टेक्निक यूज़ करने लगता है। फिर हमारे हीरो के मन में कहता है कि अच्छा होगा कि मैं शांत हो जाऊँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मेरे कपड़े फट गए। फिर वो उन लोगों के पास आकर कहता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, ऐसा लगता है तुम लोगों को कोई चुटाई। वो कहता है, वो लड़का कहता है कि नहीं हम लोग ठीक है, यह कुछ नहीं है, अभी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि हाँ। फिर वो लड़का कहता है कि लेकिन वो इंसान कौन है। हमारी हीरो कहता है कि वो मेरा दोस्त है। हमारी हीरो कहता है कि वो मेरा दोस्त दुश्मन दोनों सब कुछ है। फिर वो कहता है कि अगर वो तो आपका एनिमी तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए भाग कर। फिर हमारा हीरो मन में कहता है कि इसके बारे में सोच कर अब मुझे पता चला कि क्या मैक्स उन लोगों से अच्छा था। फिर वो कहता है कि डैम इट, भले ही ये ऐसी हो, भले ही वे वहाँ पीछा करने वाले से 10 गुना यह हो गया है, ये 10 गुना बेटर हो चुका है। फिर वो लड़का कहता है क्या तुम बिगर प्लान के आ गए। फिर वो छोटा बच्चा कहता है कि क्या मैं जिंदा रह पाऊँगा। फिर हमारी वो खुद से कहता है क्या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हमारी हीरो कहता है कि हाँ ये राइट है, ये राइट है। फिर हमारी हीरो कहता है कि भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन वो इस तरह का इंसान है, वो मुझे कम से कम मुझे प्रॉपर तरीके से दफनाएगा। फिर वो दोनों हमारे हीरो को और देखने लगता है। फिर उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों को शिप के ऊपर कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करनी है, ये बहुत ही। फिर वो लड़का सर वारियर कुछ हीरो कुछ कहने लगता है, लेकिन हमारे मन में कहता है कि डैम इट, मैं इन मुरिम के लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता था। क्या होगा अगर मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों को वो लोग मेरे बच्चों को बाहर में हकल देंगे। डैम, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूँ, मैं लात नहीं मारूंगा मेरे बच्चों तक बाल्टी। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे की शादी करो और उनके अपने बच्चे हो। फिर वो कहते हैं हाँ मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं नहीं मरने वाला हूँ। फिर हम मैक्सू का सीन देखते जो एक वाइन की बोतल को खोलता है और फिर पानी पीने लगता है उसे। हमारे हीरो कहता है कि ये बास्टर्ड ये अकेला अकेला ही पी रहा है, मुझे कहीं भी नहीं रहा है, ये उन ओल्ड बास्टर्ड की वजह से हुआ है जो हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब मैं जिंदा लाश की तरह हो चुका हूँ। फिर हमें नाव का सीन दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग हमारे हीरो का घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे हीरो के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते। कोई पंचेस मार रहा होता है, कोई फ्लाइंग नहीं मार रहा होता है। और कहते कि फिर एक बड़ा भाई कहता गुनी कहता है कि मुझे पता है डैड को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन बाद में कोई भी ये नहीं कर पाएगा। क्या कोई मेरे तरह जितना फास्ट मूव कर सकता है, क्या कोई मेरी तरह इतनी ज़ोर से कर सकता है। फिर वो अपने कुछ मूव्स दिखाने लगता है। फिर वो क्यों मेरे डैड का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो रुक जाता है और आराम करने और कहता है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।